अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है असेसमेंट की तैयारी? प्रैक्टिस बहुत हो रही है शायद। तो आपकी इसी प्रैक्टिस में हम मज़ीद मदद करना चाहते हैं। तो आपके लिए आज हम इल्म रियाज़ी के 5वीं जमात के सॉल्यूशंस लेकर हाजिर हैं। जब हमने ईवीएस के मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस अपलोड किए थे तो आपकी गुजारिश हमें मेल के ज़रिए मिली कि आपको मैथ्स के सॉल्यूशंस भी चाहिए। तो चलिए आपकी इसी गुजारिश को पूरा करने के लिए आज हम आपके सामने हाजिर हैं। तो जैसे कि आपको पता है इल्म रियाज़ी का पर्चा 40 मार्क्स के लिए होगा और इसका फॉर्मेट जो है इमसाल 12 सवालात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे। 12 ज़रब 1 बराबर है 12। इसी तरह 10 सवालात 2-2 मार्क्स के लिए होंगे। 10 ज़रब 2 बराबर है 20 और फिर 2 सवालात 4 मार्क्स के लिए होंगे जो 8 मार्क्स है। इस तरह कुल 40 मार्क्स के लिए ये सवाली पर्चा है जिसे आपको हल करना है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखें, SATS नंबर लिखें और अपना सिग्नेचर करें। बाकी की इन्फॉर्मेशन रूम इन्विजिलेटर फिल करेंगे। क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है और ये 12 सवालात तक के होंगे। तो इसमें पहला सवाल है कि किसी भी अदद और सिफर को ज़रब देने पर हासिल होने वाला अदद ये है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो जवाब के लिए जगह दी गई है इस बॉक्स में आपको ऑप्शन लिखना है और ये जो लकीर है इस जगह में आपको जवाब लिखना है। तो ऑप्शन के साथ जवाब लिखना ज़रूरी है। तो चलिए पहले सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर सवाल मैंने पढ़ा था लेकिन फिर एक बार पढ़ लेती हूँ। किसी भी अदद और सिफर को ज़रब देने पर हासिल होने वाला अदद ये है, यानी जब भी हम किसी अदद को सिफर से ज़रब देंगे तो हासिल जवाब क्या होगा। मिसाल के तौर पर हम 5 को सिफर से ज़रब देंगे तो हासिल जवाब सिफर ही होगा। इसी तरह अगर 11 या फिर 2 हिंसी या 3 हिंसी, किसी भी हिंसी को, कितने भी हिंसी हो, उन अदद को अगर सिफर से ज़रब दें तो हासिल जवाब हमें सिफर ही होता है। इसलिए ऑप्शन देखें कि A 1, B वही अदद, C 10, D सिफर। तो इसका जवाब है D सिफर, जिसे हमें यहाँ पर दी गई जगह में लिखना है। दूसरा सवाल है मंदरजा झैल में से 4 ज़रब 2 की नुमाइंदगी करने वाली तस्वीर है। तो यहाँ पर 4 तस्वीर है A, B, C और D। इन तस्वीर में से हमें 4 ज़रब 2 की नुमाइंदगी करने वाली तस्वीर को चुनना है। तो ये सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है जो ज़रब से शुरू है। तो ज़रब के मानी आपको पता है कि ज़रब जो है जमा का आसान तरीक़ा है और यहाँ पर 4 ज़रब 2 इसके मानी है कि 4 स्टार्स 2 मरतबा जमा किए जाएं। तो देखिए ऑप्शन पहला है 4 स्टार्स को 2 स्टार्स में जमा किया जा रहा है। 2 स्टार बी है 2 स्टार को 2 स्टार से ज़रब देना है। सी है 4 स्टार को 4 स्टार में जमा किया जाना है और डी है 4 स्टार को 4 स्टार से ज़रब देंगे। तो अगर हम इनका हासिल जमा या ज़रब भी करेंगे तो ए का जवाब होगा 6 क्योंकि 4 जमा 2 बराबर है 6। 2 ज़रब 2 बी का है 2 ज़रब 2 बराबर है 4। सी है 4 जमा 4 यानी 8 और 4 ज़रब 4 यानी 16। अगर हासिल जवाब से लेंगे तो भी इसका जवाब जो है सी होगा, या फिर तस्वीर जो 4 ज़रब 2 की नुमाइंदगी कर रही हो अगर इस तरह से देखें तो भी इसका जवाब सी यानी 4 स्टार जमा 4 स्टार होगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल है कि 4 ज़रब 2 यानी 4 स्टार या कोई और चीज़ जिसे 2 मरतबा जमा किया जा रहा है। ठीक, तो इस जवाब को हमें यहाँ पर जो दी गई है जगह, इसमें ऑप्शन बॉक्स में ऑप्शन सी और इन स्टार्स को यहाँ पर ड्रॉ करना है। एक और बात आपसे शेयर करनी थी कि आप में से बहुत से लोग हमारा चैनल पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप
के कुछ पैसे वगैरह नहीं जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। उम्मीद है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए, इसी गुजारिश के साथ अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तक़सीम कुछ भी नहीं बल्कि बार बार करने का अमल है। क्या करने का अमल है? क्या जमा, तफरीक, ज़रब या फिर तखमीना? तो अब जानते हैं कि ज़रब जो है जमा का आसान तरीक़ा है और तक़सीम तफरीक का आसान तरीक़ा है। तो इसलिए इसका जवाब है बी, तफरीक। चौथा सवाल, 1000वें मुकाम के लिए अदद 35,756 का करीब तरीन तखमीना ए के 36,000, बी 35,000, सी 35,800 और डी 40,000। जब हम सवाल को देखते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि ये जो दिया गया अदद है, इसके 1000वें मुकाम का तखमीना हमें मालूम करना है। तो इसका 1000वां मुकाम है 5,756। तो जब 5,756 का तखमीना हम 1000वें मुकाम तक ही तखमीना मालूम करेंगे तो ये होगा 6,000। तो ये 6,000 में दिया गया जो 30,000 है, इसको ऐड कर लेंगे तो बन जाएगा 36,000। तो इसलिए इसका जवाब है ए, 36,000। अगला सवाल, पांचवा सवाल, दर्ज झैल खत अददी यमन पर MT कौन सी आशारियाई कसर को जाहिर करता है? तो यहाँ पर एक खत अददी दी गई है जिसमें 0 से n तक मसावी तौर पर 10 हिस्सों में तकसीम किया गया है और एक नुक्ता जो 4 है वहाँ पर T की निशानदेही की गई है। तो जब इसे हम कसर में लिखेंगे तो जुमला ये 10 हिस्से हैं, इसलिए बाई या बटे में 10 लिखेंगे और ये जो T की निशानदेही की गई है ये मुकाम है चौथा, 4th। तो ये बन जाएगा 4/10। जब हम इसे आशारिया में लिखेंगे तो ये होगा 0.4। तो इसलिए इसका सही जवाब है बी, 0.4। अगला सवाल है छठा सवाल, 0.43 में 3 की मुकामी कीमत है। आशारियाई अदद में आशारिया के बाएं जानिब इकाई दहाई सौ सालिम अदद की मुकामी कीमत होती है और दाएं जानिब कीमत घटती जाती है, यानी 10वां पहला मुकाम, आशारिया के बाद का मुकाम 10वां, उसके बाद का मुकाम 100वां, इसी तरह कीमत घटती जाती है। तो यहाँ पर 0.43 यानी 0 की मुकामी कीमत इकाई, 4 की मुकामी कीमत 10वां और 3 की मुकामी कीमत 100वां। तो इस तरह इसका जवाब है ए, 300वां। अगला सवाल जो 7वां सवाल है, 17.15 को पैसे में इस तरह जाहिर किया जाता है, यानी यहाँ पर 17 रुपये हैं और 15 पैसे हैं। अब जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अगर इस तरह हम काउंट करेंगे तो 17 रुपयों में 1700 पैसे होंगे और इन 1700 पैसों में जो पैसे दिए गए हैं 15, उसको हम जमा करेंगे तो 1715 पैसे होंगे। तो इसका जवाब है ए 17.15 नहीं, 171.5 भी पैसे भी नहीं, सी 1715 या फिर 1715 पैसे। तो इसलिए जवाब में हम सी 1715 पैसे लिखेंगे। ठीक। अगला सवाल है 8वां सवाल, इस महीने में साल कबीसा यानी लीप ईयर के लिए एक दिन में इजाफा होगा। अब जानते हैं कि हर साल 365 दिन होते हैं और 4 साल में एक मरतबा 366 दिन होते हैं, जो फरवरी के महीने में 29 तारीख के तौर पर आते हैं। इमसाल 2024 के कैलेंडर का जब आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इमसाल भी फरवरी के माह में 29
تاریخ ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ڈی، فروری۔ نیکسٹ سوال کی طرف بڑھیں گے۔ 9واں سوال، جب ہم ایک مستطیل کو ایک مخصوص محور میں گھماتے ہیں تو بننے والی ٹھوس شکل ہے، کیا یہ مخروط، کرہ، استوانہ اور یا پھر مکعب نما؟ آپ کے جماعتی کمرے میں آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ جب ہم ایک مستطیل کے کاغذ کو ایک لکڑی پر چپکا کے اسے زور سے گھماتے ہیں تو ہمیں وہ استوانے کے طور پر نظر آتا ہے۔ تو اس طرح اس کا جواب ہے سی، استوانہ۔ اگلا سوال، 10واں سوال، ایک ٹھوس شے کو جب پہلو سے دیکھا جائے تو یہ مستطیل معلوم ہوتا ہے، یہ اس شکل کو مستطیل کہتے ہیں، اور اس کا اوپری منظر دائرہ ہوتا ہے، وہ ٹھوس یہ ہے۔ یہاں پر جو چاروں شکلیں دی گئی ہیں وہ 3D اشکال ہیں، لیکن ان کے جو مناظر ہیں وہ 2D اشکال کے پوچھے جا رہے ہیں۔ تو ان 3D اشکال کو کے پہلو کی مدد سے ہمیں جاننا ہے کہ یہ کون سی شکل ہے۔ تو دیکھیں، اے ہے مکعب جس کی دائروی نما سطح تو نہیں ہے، بی ہے استوانہ، اس کی دائروی نما سطح ہے اوپر اور نیچے کی جانب، سی ہے مخروط اور ڈی ہے مکعب نما۔ تو اس میں دائروی نما سطح بی اور سی کی ہے، لیکن سائڈ والا جو پہلو ہے وہ استوانہ جو ہے بی کا ہی ہے، اس لیے جواب ہے بی، استوانہ۔ اگلا سوال، 11واں سوال، اگر اسی پیٹرن کو جاری رکھا جائے تو شکل کا نمبر جو پہلے جیسی ہوگی وہ یہ ہے۔ یہاں پر پیٹرن ہے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، ہمیں معلوم کرنا ہے کہ یہ جو فرسٹ کا پیٹرن ہے وہ کب پھر سے دوبارہ ہمیں ملے گا۔ تو پہلے تو ہم پیٹرن ڈرا کر لیتے ہیں، فورتھ پیٹرن ڈرا کریں گے۔ فورتھ پیٹرن ڈرا کرنے کے لیے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کو معلوم کر لیں گے پہلے۔ یہاں پر دیکھیں فرسٹ پیٹرن ہے جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، بائیں سے دائیں کی جانب آئیں گے تو جمع، تفریق، ضرب، تقسیم ہوگا۔ اسی طرح ایک علامت پیچھے لے لیتے ہیں، تقسیم، تو وہاں سے شروع کیا جا رہا ہے بائیں سے دائیں کی جانب، تقسیم، جمع، تفریق، ضرب۔ اسی طرح ایک اور علامت پیچھے لیں گے تو ضرب، تقسیم، جمع، تفریق۔ تو ہمارا فورتھ پیٹرن ہوگا تفریق، بائیں سے دائیں کی جانب، یاد رکھیں، تفریق، ضرب، تقسیم اور جمع۔ یہ فورتھ پیٹرن ہے جو فرسٹ پیٹرن سے میچ نہیں کر رہا۔ تو چلیے ایک اور پیٹرن ڈرا کرتے ہیں۔ تو اسی پیٹرن کی مدد سے ہم ڈرا کریں گے ففتھ پیٹرن، بائیں سے دائیں کی جانب، جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم، جو ایگزیکٹ پہلے پیٹرن کی طرح ہے۔ تو اس لیے اس کا جواب ہے اے، ففتھ۔ تو اب ہم 12ویں سوال کی جانب آ گئے ہیں جو MCQ ملٹیپل چوائس کوشچن کا آخری سوال ہے، اور وہ سوال کچھ اس طرح ہے، درج ذیل میں سے صرف 2 تشاکلی محوروں کی ہندسی شکل ہے۔ تو یہاں پر 4 شکلیں دی گئی ہیں، اے، بی، سی، ڈی۔ اے ہے مربع، بی ہے مثلث، سی دائرہ اور ڈی مستطیل۔ تو اب جانتے ہیں کہ مربع کے 1، 2، 3 اور 4 تشاکلی محور بنائے جا سکتے ہیں۔ بی کا صرف 1 تشاکلی محور بنتا ہے۔ سی کے یعنی دائرے کے بہت سارے تشاکلی محور بنائے جا سکتے ہیں، اور ڈی کا 1، 2، 3 اور 4، اس میں بھی 4 تشاکلی محور بنائے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر سوال ہے کہ صرف 2 تشاکلی محور، تو جواب میں ہم اے، سی اور ڈی کے 2 سے زیادہ تشاکلی محور بن رہے ہیں، لیکن بی کا صرف 1 بن رہا ہے۔
तो इसका जवाब है बी, मुसल्लस। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम सवाल नंबर 13 से हल करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, सवाल नंबर 12 तक। आपसे एक और मर्तबा गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देख रहे हैं हमारे वीडियोस लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आपसे आजिज़ाना गुजारिश है कि सब्सक्राइब करके हमें हिम्मत अफजाई करें। तो चलिए जल्द से जल्द अगले वीडियो की तैयारी करते हैं और आपसे मिलने की कोशिश करते हैं। तब तक इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।